जब से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार दतिया उपचुनाव हारी है, तब से मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यानी विष्णुदत्त शर्मा फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? आपको बताएं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जब से दतिया का चुनाव हारी है, तब से विष्णुदत्त शर्मा दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इससे पहले उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और मिलकर घंटों तक वार्तालाप की थी। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जो मध्य प्रदेश में एक नई हलचल सी बन गई है कि अब विष्णुदत्त शर्मा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात कर ली है। और इन दोनों बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद कयासों के दौर शुरू हो गए हैं, इस वजह से कि विष्णुदत्त शर्मा मध्य प्रदेश के वो पावरफुल नेता हैं जिनके सामने आज शायद बड़े बड़े नेता नहीं टिक पाएंगे। उनकी पहचान या फिर वो कर्तव्यनिष्ठ बीजेपी के लिए जिस तरह से हैं, बीजेपी ने आज क्या उन्हें पहचान रही है? विष्णुदत्त शर्मा जब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष थे, कोई भी चुनाव बीजेपी नहीं हारती थी। क्या आपको याद है 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत में विष्णुदत्त शर्मा की अगुवाई में ही हासिल कर विष्णुदत्त शर्मा जी ने दी थी। इसके बाद लोकसभा का चुनाव आया और लोकसभा के चुनाव में एमपी से बीजेपी को 29 की 29 लोकसभा सीट जीत कर अगर कोई दिया था तो वो थे विष्णुदत्त शर्मा। और तब के बाद जब से उनके हाथ से एमपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष की कमान छीनी गई है, तब से वो चर्चाओं में नहीं थे। अब चर्चाओं में आए हैं जब से दतिया का चुनाव बीजेपी हार चुकी है। और जब से बीजेपी दतिया का चुनाव हारी है तो सभी नेताओं ने अपना अपना जैक जोर आजमाइश तो लगाया। नरोत्तम मिश्रा भी राजधानी भोपाल से दिल्ली तक प्रभात फेरी लगाना शुरू किया। एमपी के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली तक अपनी पहुंच बनाई, नेताओं के पास जाकर वार्तालाप की। लेकिन अब विष्णुदत्त शर्मा एक ऐसे चेहरे निकल कर आ रहे हैं जिनको लेकर अब बड़ी खबर आई है कि क्या विष्णुदत्त शर्मा ही वो चेहरे हैं जिसकी तलाश बीजेपी को है। क्योंकि जब से एमपी में बीजेपी के बड़े बड़े नेतृत्व में बदलाव हुआ है, चाहे हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे सीएम मोहन यादव हों, नए और युवा नए चेहरों को एमपी की कमान जब से सौंपी गई है, तब से एमपी में बीजेपी बैकफुट पर है। जहां 29 सीटें हो, 29 में विष्णुदत्त शर्मा जी ने जीत कर दी हो, और उसके बाद एमपी में 2 चुनाव हुए, 3 चुनाव हुए, 3 में से 1 चुनाव बीजेपी जीत गई। वो चुनाव था शिवराज सिंह चौहान का गढ़, वहां हारना संभव नहीं था, लेकिन तब भी वहां लीड घट गई थी। इसके बाद विजयपुर होता है, रामनिवास रावत का, वन मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र, वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। एमपी बीजेपी या फिर केंद्रीय बीजेपी अपने एमपी कैबिनेट के वन मंत्री को गवा देते हैं। और तब से ये चर्चा होती है कि क्या मोहन सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। और फिर चुनाव आ जाता है दतिया का। दतिया के चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से शिकस्त मिली है, उस शिकस्त के बाद अब सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि एमपी में क्या होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय को केंद्रीय आला कमान नया चेहरा बनाना चाहता है। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के नए चेहरे के रूप में केंद्रीय आला कमान देखना चाहता है। या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भी पर्चियां तो खुली नहीं हैं, लेकिन मोहन यादव का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। लेकिन अब विष्णुदत्त शर्मा 2 बड़े नेताओं से चुनाव हार के बाद मिल जाने से अब ये कयास के दौर और शायद उस चेहरे की पहचान भी साफ तरीके से दिखाई देने लगी है कि जो कुछ हो रहा है और जिस चीज़ की तलाश है बीजेपी को, क्या वो तलाश पूरी हो गई है? क्या वो चेहरा सिर्फ विष्णुदत्त शर्मा ही है? खबर मैं आपको बताता हूं। गृह मंत्री अमित शाह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले वीडी शर्मा। दतिया में हार पर बढ़ी है हलचल। दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद एमपी बीजेपी में हलचल जारी है। दतिया से लेकर दिल्ली तक गहमा गहमी बढ़ गई है। प्रदेश के अनेक नेता राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। इस क्रम में शुक्रवार को एमपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खास बात यह है कि वे इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के इस कदम पर कई अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि उन्होंने इसे सौजन्य भेंट बताया है। अटकलें इस वजह से हैं कि एक साथ चुनाव हारने के बाद महज 2 दिन के अंतराल में दोनों बड़े नेताओं से वो मिल लेते हैं और फिर सौजन्य भेंट लिखकर ट्वीट भी करते हैं। लेकिन राजनीति अपनी जगह है, हर कोई अपने कयास लगाता है कि क्या विष्णुदत्त शर्मा का कद बढ़ने वाला है, क्या कुछ उनके सर पर कोई बड़ा ताज सजने वाला है। मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा यानी बीडी शर्मा एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बने हैं। नई दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान बीडी शर्मा के पन्ना स्थित भगवान श्री जुगल किशोर जी का प्रसाद प्रधानमंत्री को भेंट किया। मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद भाजपा के राजनीतिक गलियारों में अटकलों के दौर शुरू हो गए। हालांकि इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय या भाजपा की ओर से कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इसे अलग अलग लोग मायने निकाल रहे हैं। संगठन से लेकर चुनावी राजनीति तक लंबा अनुभव है विष्णुदत्त शर्मा को। विष्णुदत्त शर्मा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABPB से की थी। छात्र संगठन से सक्रिय राजनीति में आने के बाद उन्होंने भाजपा संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। बाद में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल में पार्टी की कई चुनावी अभियान में सक्रियता दिखाई और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इसके बाद वो खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ी है। फैसले पर भाजपा नेतृत्व की नज़र है। फिलहाल बीडी शर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी हालिया मुलाकात के बाद चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं, लेकिन अंतिम फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। ऐसे में अब भी नजरें पार्टी के आगामी संगठनात्मक और राजनीतिक फैसले पर टिकी हुई हैं। विष्णुदत्त शर्मा वो चेहरे हैं जो बीजेपी को मध्य प्रदेश में ऊंचाइयों तक ले जाकर पहुंचाया है। लोकसभा की 29 सीट और MP बीजेपी को भारी बहुमत से जिता कर देना, ये बीडी शर्मा का ही वो समय था। लेकिन आज का समय है जहां हेमंत खंडेलवाल जी हैं कि उपचुनाव जहां पूरी सत्ता, पूरी ताकत, पूरा पावर झोंक देने के बावजूद भी नहीं जीत पाते हैं। इस वजह से उनको लेकर अब चर्चाएं हैं, क्या बीडी शर्मा ही आने वाले भावी और एक प्रभावी नेता होंगे, क्योंकि 28 में चुनाव है और चुनाव तक हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव उतारने के बाद बीडी शर्मा का कद बढ़ सकता है या फिर कहीं कुछ और भी हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हो। ये क्या होगा, लेकिन उनकी मुलाकात कुछ राजनीतिक हलकों में हजम हो नहीं रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर आप जरूर कहिएगा।